हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ पर्स कंटेन 3 सिल्वर कॉइन्स एंड 6 कॉपर कॉइन्स एंड अ सेकंड पर्स कंटेन 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स। इफ अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन। चलिए इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? की कॉन्सेप्ट है हमको टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, किसके बारे में पता होना चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी को? कि लेट से कोई इवेंट हम लोग कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर जो इवेंट है वो क्या है? सेलेक्टिंग अ पर्स एंड देन सेलेक्टिंग अ कॉइन। तो सबसे पहले पर्स सेलेक्ट है ना, जैसे मान लेते हैं E1 E2 E3 और इधर ए बी, है ना, इधर ए बी और इधर ए बी, और हमको बतानी है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगी? कि अगर हम इस पाथ पे जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिखने का क्या तरीका है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। कि अगर E1 हो गया है, अब ए की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। सिमिलरली ए की प्रोबेबिलिटी आएगी अगर हम इस पाथ पे जाएं तो, है ना। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, है ना। ए गिवन E2 का मतलब अगर E2 हो गया है तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस, है ना। ऐसी मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, है ना। इस चीज़ को फॉलो करते हैं। पहले ट्री डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा समझना ईजी हो जाएगा। जैसे या तो आप पर्स 1 सेलेक्ट करोगे या पर्स 2। पर्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, पर्स 2 को भी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। पर्स 1 में सिल्वर कॉइन्स भी हैं, कॉपर कॉइन्स भी हैं। पर्स 2 में भी सिल्वर कॉइन्स है, कॉपर कॉइन्स है। पर्स 1 से अगर सिल्वर कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो 3/9 आ गई और ये बची हुई 6/9। पर्स 2 से अगर सिल्वर कॉइन्स की लिखनी है तो है 4/3, सॉरी 4/7, और ये है 3/7। और हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन, या तो इस पाथ पे जाके आएगा या फिर इस पाथ पे जाके आएगा, है ना। ये लीजिए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन गिवन पर्स 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन गिवन पर्स 2, है ना। अब आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन अगर पर्स 1 से आ रहा है तो वो 3/9, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 2 अगेन हाफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन अगर वो पर्स 2 से आ रहा है 4/7, है ना। कैंसिल होके 1/3 हो जाएगा, हाफ कॉमन आ गया, 1/3 प्लस 4/7, राइट। एलसीएम ले लिया 21, 7 प्लस 12, है ना। और ये कितना आ जाएगा? 19/42 आंसर कितना आएगा? 19/42, दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन। थैंक यू।